सम्मान गार्ड सलामी देगी। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र। सम्मान गार्ड बाजो शस्त्र। सम्मान गार्ड बेशरम। तो ये जगदलपुर से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आकाश की अनंत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिरंगा फहरा दिया है। सूचक गुब्बारों को स्वतंत्र किया जाएगा। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिरंगा फहराया, सलामी दी, और अब ये जो गुब्बारे हैं इनको हवा में उड़ाया गया है। आजाद सुबहों की बातें हैं, पर जब हम उन गुलाम रातों की सोचते हैं तो एक एक पल सदियों सा लगता है। चित्कार करती हुई जंजीरों की आवाजें रोम रोम में सिहरन सी भर देती है। वो रक्त रंजित इतिहास हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिनके खून के कतरों ने भारत की आजादी का बीज बोया। और अब इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का वाचन करेंगे। आदरणीय बुजुर्गजनों, माताओं, बहनों, साथियों और प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय जोहार। हमारे महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं परलकोट विद्रोह के नायक अमर शहीद गैन सिंह और उनके साथियों को नमन करता हूं, जिन्होंने सन 1857 की पहली व्यापक क्रांति के पहले ही छत्तीसगढ़ में आज़ादी की अलग जगाई थी। उनकी ज्वाला को वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया और फिर पूरा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। आज़ादी की लड़ाई को जुनून में बदलने वाले अनेक अमर शहीदों के साथ इसके निर्णायक मुकाम पर पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस दौर के सभी नायकों और भारत माता के गुमनाम सिपाहियों को मैं सादर नमन करता हूं। आजाद देश को अपना भाग्य विधाता बनाने का अवसर हमारे महान संविधान ने दिया, जिसे बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूपण समिति के सभापति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
उनके साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों और कानूनविदों ने संविधान सभा तथा विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इनमें हमारे छत्तीसगढ़ के कानूनविद भी शामिल थे। आज मैं उन सबको नमन करता हूं। हमारे संविधान की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हम भारत के लोगों ने स्वयं बनाया और स्वयं को आत्मार्पित किया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हम में सांप्रदायिक अंतर है, जातिगत अंतर है, भाषागत अंतर है, प्रांतीय अंतर है। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा करते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे।